बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। फिर उसकी जो टाइप्स हैं उसको भी हमने स्टडी किया। आज हम देखते हैं कि डायरेक्शनल बेस्ड जो क्वांटिटीज़ हैं या विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन क्वांटिटीज़ को अगर कैटेगराइज किया जाए तो वो कितनी टाइप्स की क्वांटिटीज़ बनती। डायरेक्शनल बेस कैटेगराइज अगर क्वांटिटीज़ को किया जाए तो वो दो तरह की क्वांटिटीज़ बनती हैं, जिनमें से एक कहलाती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन का सहारा ना लेना पड़े, सिर्फ उसका जो मैग्नीट्यूड है वही काफ़ी है उसको बयान करने के लिए। जिस तरह आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका टेम्परेचर जब मेजर करता है तो वो आपको सिंपली इतना बता देता है कि आपको इतने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। वो कभी भी उसकी डायरेक्शन नहीं बताएगा कि पाँव से सर की तरफ टेम्परेचर है, सिर्फ आपको उसका मैग्नीट्यूड एक बता देगा, उसकी क्वांटिटी बता देगा। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज़रूरी है उसको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक दरवाज़ा बंद करना है या दरवाजे को ओपन करना है तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स भी किसी खास सिमत में लगानी पड़ेगी, किसी खास डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। बगैर डायरेक्शन के आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लिया जाए उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी सहारा लिया जाए उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, इसको आप देख लें। ये सबसे पहले हमने मेंशन किया अपने चैप्टर का नेम, जो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है। क्वांटिटीज अगर डायरेक्शनल बेसिस एनालिसिस किया जाए तो दो तरह की मिलती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो इसकी डेफिनेशन देख लें आप। ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और इनकी एग्जांपल्स आप देख लें बेटा, डिस्टेंस है, स्पीड है, टेम्परेचर है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब आप आ जाएं जी वेक्टर्स पर। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज देयर डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, और इनका दूसरा नाम भी है डायरेक्शनल क्वांटिटीज। क्लियर है बेटा? आई थिंक सो आपको इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो समझ आ गई होंगी। अब जरा वेक्टर्स की जो एग्जांपल्स हैं उनकी तरफ हम चलते हैं, तो गौर से आप देख लें। तो देखते हैं हम जरा अपने वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स को, जिसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, बेतहाशा ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए उनकी डायरेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है तो हमने वेक्टर क्वांटिटीज को ही डिस्कस करना है। तो पहले देख लेते हैं कि इन वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसी है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है। पहले हम देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लेट वी हैव अ वेक्टर ए, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज, या तो आप बोल्ड फेस लेटर बना दें, लेट्स सपोज फोर्स है उसको आप एफ से डिनोट करते हैं, चूंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आप बोल्ड फेस एफ बनाएंगे, यानी कि बोल्ड करके एफ को लिखेंगे, जैसे यहां पर ए वेक्टर को बोल्ड फॉर्म में हमने लिखा है। या फिर आप उसी वेक्टर के ऊपर एक एरो का निशान डालेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर बेटा आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ये जो मॉड का निशान है ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड, और इसके ऊपर जो वेक्टर का साइन है ये शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी वेक्टर को आप इस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक एग्जांपल है, लेट वी हैव अ फोर्स विच इज 20 न्यूटन ईस्ट। हमने 20 न्यूटन
फोर्स ड्रॉ करनी है किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन। अब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ का हमें पहले पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में आते हैं। ईस्ट की डायरेक्शन में हमने 20 न्यूटन फोर्स ड्रॉ करनी है। 20 न्यूटन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हम तो कोई भी चीज जब ड्रॉ करते हैं तो वो लेंथ की फॉर्म में आती है, मीटर की फॉर्म में आती है, सेंटीमीटर की फॉर्म में आती है। तो बेटा पहले हमें इसकी करनी पड़ेगी स्केलिंग। हम इसकी स्केलिंग कर लेते हैं। सपोज 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 20 न्यूटन विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 20 न्यूटन को। अब ईस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एरो लगाएंगे। यहां से लेकर यहां तक ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये जो एरो हेड है ये आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। ये बेटा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको इस ग्राफ की टेल कहते हैं, और ये आपके पास एंडिंग पॉइंट होता है, इसको इस ग्राफ का हेड कहते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपने जो हमारा इनिशियल टॉपिक है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे मजीद आगे लेकर चलेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।